हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी और वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और आज हम लोग देखने वाले बेटा कि अपने बोर्ड एग्जाम 2027 की कॉपी कैसे आने आने वाली है, क्योंकि हम सिलेबस आपका पढ़ा ही रहे हैं, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लीज जो बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब, तो क्या कर लेंगे आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर जरूर से जरूर कर देंगे। तो आज हम लोग बेटा सीखने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड परीक्षा 2027 की कॉपी कैसे भरेंगे, कैसे आएगी 2027 बोर्ड की कॉपी। ये एक डेमो कॉपी है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका बोर्ड परीक्षा की कॉपियां रहती हैं। सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैं बेटा बोर्ड एग्जाम को देता हूँ प्राइवेट फॉर्म भर के, ठीक है ना। आप किसी विषय से प्राइवेट फॉर्म भर के बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, किसी प्रकार की कोई इशू नहीं होने वाली है। क्लियर है ना। आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका इस प्रकार से बोर्ड की कॉपी रहेंगी। सर जी आपको जो एडमिट कार्ड रहता है, देख सकते हैं ये हमारा ही एडमिट कार्ड है। यहाँ पे शिवम मिश्रा मेरा है सर जी। यहाँ पे रोल नंबर है, आप चेक भी कर सकते हैं कि मैंने कितना नंबर बायोलॉजी में स्कोर किया था, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर हम आपको पढ़ाते हैं तो कुछ भी आगे पढ़ा जाएंगे, बेटा पहले खुद प्रैक्टिकल करो ना भाई, है कि नहीं। और इस प्रकार से आपका क्या रहता है, बोर्ड का पेपर रहता है और ये अपना PYQ पेपर है, ठीक है ना। और इसी पे हम लोग सीखने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे भरेंगे। देखिएगा, जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है उसमें कुछ पॉइंट को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो आप गलतियां कर देंगे तो जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो 0 0 शो करेगा। फिर कहेंगे अरे सर यहाँ पे 0 0 लिखा हुआ है, हाँ हम तो फेल हो गए। ना ना, ऐसा नहीं होगा, आप फेल नहीं होंगे, बल्कि आपको क्या करना है, चेकआउट करना है। क्या चेकआउट करना है सर जी? तो मतलब चेक करना है यार कि आपने रोल नंबर सही से भरा कि नहीं, अंकों में सही से भरा कि नहीं, शब्दों में सही से भरा कि नहीं, आपने पेपर कोड को सही से भरा कि नहीं। ये कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से बच्चों का क्या आता है, वहां पे 0 0 नंबर शो करके आता है। आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। तो आप अपने जब बोर्ड परीक्षा की कॉपी देखेंगे ना, तो यहाँ पे ऊपर एक बड़ा ही बड़े बड़े अक्षरों में आप लिखा रहेगा सीधा, क्या है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। ये मैंडेटरी होता है बेटा, ऐसा नहीं होता कि आपको अलग से दिया गया, नहीं। यहाँ पे ये मैंडेटरी होता है कि आपको यहाँ पे किसी भी जगह अपना नाम नहीं भरेंगे। अब सर सवाल उठता है कि सर हम हिंदी का लेटर लिख रहे हैं और इंग्लिश का लेटर लिख रहे हैं, तो वहां पे अपना नाम क्या लिखेंगे? तो वहां पे अपना नाम बेटा, अगर आप इंग्लिश का लेटर लिख रहे हैं ABC या फिर XYZ लिखकर आएंगे जहां पे नाम होता है। अगर आप हिंदी की कॉपी लिख रहे हैं तो जहां पे पत्र लेखन लिखेंगे वहां पे अ ब और स लिखकर आएंगे। ये बात आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये गलती आपको नहीं करनी भाई, क्योंकि बोर्ड डायरेक्ट मना करता है। उसके बाद यहाँ पे दिया सीधा कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से ही भरे। मतलब आपको कोई भी गलती नहीं करना है और स्पष्ट रूप से भरना है, ताकि एग्जामिनर चाचा को दिखाई देता रहे, आपका रोल नंबर दिखाई देता रहे, शब्दों में दिखाई देता रहे, साथ ही साथ अंकों में दिखाई देता रहे। और यहाँ पे ये डायरेक्ट मेंशन किया गया है कि 1 से 6 तक की पूर्ति करना है। मतलब वैसे जगह बहुत सारे छूटे रहेंगे, लेकिन आपको बेटा सब कुछ नहीं भरना। केवल कितना भरना है, प्रश्न निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की ही पूर्ति आपको करनी रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है ना, यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं? एक बार बेटा बता देंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार कमेंट करके बता देंगे समझ में आया कि नहीं भाई, समझ में आया कि नहीं। हाँ चलिए, अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके भरना शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, सर किसे भरना है? अंकों में भरना है। किधर मिलेगा भाई, किधर मिलेगा? बहुत बढ़िया। सर आपका जो एडमिट कार्ड रहता है ना, उसके राइट में सबसे टॉप में देखेंगे तो यहाँ पे एक लिखा रहता है सर अनुक्रमांक। क्या लिखा है? ये आपका रोल नंबर है। तो ये जो प्रवेश पत्रवा होता है ना, इसको खोल के अपने सामने रख लीजिएगा और फिर भर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखते जाइए भरते जाइए। क्या दिया गया यहाँ पे? 2239, तो यहाँ पे लिखेंगे 2239। फिर कितना है बेटा? 600, तो 600। फिर आगे 0356, जीरो, सॉरी जीरो हो गया यहाँ पे, 3 और 5 और 6। ऐसे आपने रोल नंबर भर दिया। फिर इसके बाद मिलाना है कि भाई मैंने सही भरा कि नहीं। आपको करीब 2 बार मिलाना है।
सर 2 बार क्यों मिलाएं? क्योंकि बेटा आप बोर्ड पेपर दे रहे हैं। अरे हलवा नहीं है कि मैं आप मिलाए मिक्स किए खा लिए। आपको 2-3 बार मिला लेना है कि हाँ हमने सही भरा है कि नहीं। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसमें भरेंगे बेटा? शब्दों में भरना है। यहाँ पे आपने किस में भरा है? अंकों में भरा है। अब इसी शब्दों में भरेंगे। सर क्या हम इसको देखकर भरेंगे? क्या हम सर इसको देखकर भरेंगे? अगर कोई पूछे आपसे तो बिल्कुल नहीं, आपको इसको देखकर नहीं भरना है। तो आप यहाँ पे चले जाइएगा, इसको देखकर भरें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर ये गलत है तो आप फिर यही गलत भर देंगे। तो जब इसको देखकर भरेंगे ना तो ये गलती हो सकता है, बट इसको देख के भरेंगे तो मान लीजिए गलती रहेगा तो सुधार भी हो जाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए हम देख के भरते हैं। पहला क्या बेटा? 2 है, डबल 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर कॉमा, फिर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर कितना है? 3 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, फिर कितना है? 9 है तो कितना लिखेंगे? 9 कॉमा, फिर आप देखेंगे 6 है तो कितना आप लिखेंगे? 6 लिखेंगे, फिर कितना है? कॉमा लगा सकते हैं आप, नहीं भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है। फिर डबल 0 है तो 0 0 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 0 कॉमा 0। उसके बाद आगे क्या है बेटा? 3 5 6 है, यहाँ पे लिखेंगे 3 5 और फिर यहाँ पे 6 लिख देंगे। जो भी आपका जगह रहेगा उस हिसाब से यहाँ पे लिख देंगे। 3 थोड़ा सा हम यहाँ पे और कर देते हैं, 5 कॉमा फिर लास्ट में यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाला। तो ये 2 चीज हो गई। उसके बाद विषय, विषय आपका जो भी रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हमारा अगर मान लीजिए हिंदी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? हिंदी लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र लिखिएगा। प्रश्न पत्र में पहले 2 प्रश्न पत्र हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये 2018 या 19 के समथिंग केवल एक ही प्रश्न पत्र बना दिए गए। मतलब कि पहले 11 और 12 के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर हुआ करते थे। फिर लास्ट में एक पेपर हटा के बस एक ही पेपर कर दिया गया केवल 12वीं का। इसलिए यहाँ पर बेटा आपको क्या भरना है? प्रश्न पत्र पे केवल भरना है। साइंस वालों के लिए है, अगर कला वाले में 2 होते हैं तो 2 डाल देना, प्रथम द्वितीय, बट एक ही होता है। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, सर ये जो होता है परीक्षा कोड होता है। अब जो आपका पेपर रहेगा, हर पेपर का अलग अलग कोड होता है। तो अब ये नहीं गुरु यही रट के चले जाएंगे, नहीं, ऐसे ही आपका लिखा रहेगा आपके पेपर में। आपको नहीं समझ आ रहा तो अपने आप एग्जामिनर चाचा से पूछ लेंगे तो बता देगा, तो उसको उठा के रख देंगे। 316 जेडवी है ना तो यहाँ पे लिख देंगे 316 जेडवी, यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद परीक्षा का दिन जो भी रहेगा, मान लीजिए हमारा सोमवार है तो सोमवार, मंगलवार है तो मंगलवार, जो भी डेट रहेगा डाल देंगे। परीक्षा की तिथि और पाली, मान लीजिए हमारा 27 फरवरी से परीक्षा है, जो भी आपका परीक्षा रहेगा, हाँ, तो वो आपकी परीक्षा की तिथि और यहाँ पे आप पाली डाल देंगे। ठीक है ना? 2027 पाली मान लीजिए द्वितीय है तो यहाँ पे कोष्टक में डालेंगे द्वितीय, प्रथम है तो बेटा प्रथम आप भरिएगा। क्लियर हो गया? फिर केंद्र का नाम, यहाँ पे केंद्र के नाम में क्या डालेंगे देखिएगा। केंद्र के नाम यहाँ पे दिया रहेगा, परीक्षा केंद्र का नाम, विद्यालय का नाम। ये विद्यालय का नाम रहेगा जहां से आपका सेंटर आया रहेगा, और ये जो रहने वाला है परीक्षा केंद्र का नाम जहां पर दिया गया रहेगा आपका सेंटर, जहां पे गया रहेगा। जैसे यहाँ गया है नारायण सिंह प्रजापति इंटर कॉलेज, तो ये उठा के भर देंगे। हिंदी में भरना चाहते हो तो हिंदी में, इंग्लिश भरना चाहते हैं इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देते हैं नारायण सिंह प्रजापति इंटर कॉलेज, बस इतना भर देंगे। और आपको बेटा ना कुछ भरने की जरूरत है, ना कुछ अलग से लिखने की जरूरत है। तो इस प्रकार से आप अपने बोर्ड परीक्षा 2027 की कॉपी भरिएगा। किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा और बताइएगा सर यहाँ पे दिक्कत है। बाकी हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ा ही रहे हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।